अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ मैं करने जा रहा हूँ हैदराबाद के एक मशहूर मॉल शेज़ब से। मेरे अकब में आपको इमारत नज़र आ रही होगी जो कि है ऑटोबान रोड पर। आज यहाँ कुछ हमारे मेहमान आ रहे हैं, कुछ कदरदान आ रहे हैं। चलिए आप पहले अपने जो मेहमान हैं उनसे करते हैं मुलाकात और फिर जो उसके बाद हमारी दीगर एक्टिविटीज़ हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में है वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हैं प्रोफेसर परवेज़ शकील साहब। कहने को हमारे फ़ैन हैं लेकिन ये ख़ुद ऐसी शख्सियत हैं कि हम भी इनके फ़ैन हो चुके हैं। रेडियो हैदराबाद से वाबस्ता रह चुके हैं, तो इसलिए जो शख्स रेडियो से ताल्लुक़ रखता हो तो उसके पास अल्फाजों की पूरी पटारी होती है, पूरा ज़ख़ीरा होता है। तो इनसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो ये मेरी खुशनसीबी है कि जिनको मैं स्क्रीन पे देखता था आज मैंने उनसे शेक हैंड किया है। और आपके जो व्लॉग्स हैं उसकी जो अहम बातें हैं वो मैं बताऊं। एक तो सबसे पहला आपका लबो लहजा बहुत प्यारा है। कुछ आवाज़ें अपने शहर में आदमी को गिरफ्त कर लेती हैं, उनमें से एक आपकी है, ठीक है। दूसरे आपका वो जो स्लो टेम्पो म्यूज़िक है। तीसरा जो आप जगहों को घुमाते हैं ना तारीखी, ये बहुत मुश्किल काम है। तीसरी बात आपकी स्क्रिप्ट जो अंदर आपका छुपा हुआ जो अदीब है ना वो जाहिर करता है, क्योंकि मैं इन तमाम प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। रेडियो पाकिस्तान से मैं अभी वाबस्ता हूँ और मुझे ऐसे लोग बहुत कम देखने में आए कि जो सारे काम करते हैं यादों के दरीचे। और यहाँ इस तरह से हम जा रहे हैं और देख रहे हैं एक अजीब ख्वाब का सा मंज़र नज़र आ रहा है। ये अंदर आपका छुपा हुआ वो है। मैं तो कहूँगा आप बुक लीजिए। जो अहम बात है ना आपकी मकबूलियत की, जो मेरी हमशीरा की वजह से मुझ तक पहुँची, आप जिस हिम्मत से ये काम कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और आपको पावर दे। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बोलने वाले हैं ये वो लोग हैं जो ये काम खुद नहीं कर पाते। आपकी शोहरत तो ज़ाहिर गैर ममालिक तक पहुँची है, उसमें मेरे मामू हैं शाकिर हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं। और एक बार शायद आपसे लजपत रोड के लिए भी उन्होंने कहा था, क्योंकि वो यहाँ एक छोटे से कमरे में जब तालिब इल्म थे रहते थे, तो एक तो तोहफ़ा उनकी तरफ से। अच्छा, तोहफे भी लाए हैं आप? जी चले, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश। और ये जो हमारी हमशीरा हैं थैंक यू, काम से मुतासिर हैं फलाह बहबूद के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं सबके चैनल देखती हूँ मगर आपके चैनल में ख़ास बात यह है कि फलाही काम आप यहाँ बहुत है जो करते हैं। अल्लाह ताला उसमें उनको कबूल करे और आपकी मेहनत भी कबूल करे। मुझे बहुत पसंद है आपके कोई दिन जो है जो मैं आपके भाई का इधर कभी मीर पर ख़ास चली जाती हूँ, कभी हैदराबाद आ जाती हूँ, तो मैं भाई से कहती हूँ, डिस्कस करती हूँ, मैं कहती हूँ आज मैं मीर पर ख़ास में हूँ वही आप मीर पर ख़ास जाती हैं और हम आपको दोबारा खींच के हैदराबाद लेके आ जाते हैं। बहुत पसंद आता है बस। बहुत समझिए किसी और चैनल में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितने इसमें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका खुसूसी तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने मुझे फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाया, आपका बहुत शुक्रिया। और भाई आपका स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा लिखा हुआ होता है। अल्लाह ताला आपको ताकत हिम्मत दे। आमीन या आप रब्बुल काम आमीन। कर रहे हैं अल्लाह ताला से कबूल करे बस। और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों, आपको आप कुछ कर रहे हैं, शाद और आबाद रहे। हमारी दुआएं बस। आमीन या आप रब्बुल आमीन। भी नहीं कर सकते, बहुत शुक्रिया, सिर्फ बहुत आपको शुक्रिया। दुआएं दे सकते हैं। थैंक यू सर। आपको जो रात में उससे भी कोई तकलीफ नहीं तो माफ कीजिए। अरे नहीं मैम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें किसी दिन आपके इंशाल्लाह ज़रूर सर, ज़रूर सर, हमारे ज़रूर लिए सर। और खिदमत। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं की दरख्वास्त। बहुत शुक्रिया, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सर कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें
कुछ इस तरह की खुशियाँ भी हमें मिलती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इस काम को आगे ले जाने में, और हमारे कदमों को इस्तिकामत मिलती है इस तरह के जुमलों से। यकीनन इससे जैसा कि मैंने बताया बहुत कम लोग हैं जो इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस तरह के अल्फाज हमारे लिए अदा करते हैं, इस तरह का जज्बा दिल में रखते हैं हमारे लिए, लेकिन ये जो कम लोग भी हैं यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए, रमज़ान का महीना है, नेकियां फैलाने का जो सिलसिला है उसे जारी रखते हैं। आज भी हमें कुछ घरों तक इंशाल्लाह रोज़गार पहुंचाने का सिलसिला करना है, और भी कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो आज की वीडियो में आप देख सकेंगे। हमारे साथ रहिए। तो सर, ये हैदराबाद का मियानी रोड है जहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, यहाँ से तराजू वगैरह मिल जाते हैं। तो हमें 3 अदद तराजू ख़रीदने थे, जिसके सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। तो ये यहाँ पर एक दुकान है अकबर ट्रेडर्स के नाम से, जिनके पास काफ़ी वेट स्केल मशीनें हैं। कौन सा देखा आपने? हाँ, नहीं, तीन चाहिए, 3 चाहिए। कलर ये ले लूँ? अच्छा, इसके बट्टे भी होंगे? हाँ, बट्टे भी। 2500 रुपये का ये 1850 रुपये के बट्टे। 3 अदद वेट स्केल हमने ख़रीद लिए हैं। लोडर हमने इसलिए करवाया है कि अभी हमें मज़ीद भी सामान ख़रीदना है, तो सारा सामान हम लोडर में रखते जाएंगे, और लोडर जब सारी ख़रीदारी हो जाएगी तो फिर हम चलेंगे लतीफ़ाबाद की तरफ। अभी हमें तिलक चाड़ी से कुछ व्हील चेयर भी ख़रीदनी है, तो मियानी रोड से अब हम जाएँगे तिलक चाड़ी की तरफ। मौसम जो है काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। सुबह और शाम के औकात में हल्की सी ठंडक होती है, लेकिन दोपहर जो होती है वो भरपूर गर्म होती है। गर्मी का एहसास होता है, पसीने निकल आते हैं। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है यहाँ पर। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं सर्जिकल स्टोर्स, जैसे ये मेहरान सर्जिकल हाउस है, आफ्ताब सर्जिकल है, अहमद सर्जिकल है, पाकिस्तान सर्जिकल है। रोड के दोनों इतराफ़ में सर्जिकल स्टोर्स हैं। आज हमने 4 अदद व्हीलचेयर्स ख़रीदनी है अमेरिका से मियाँ अमजद साहब की तरफ से, और ये व्हीलचेयर यकीनन किसी परेशान हाल शख्स की ज़िंदगी में किसी हद तक आसानियाँ फ़राहम करेगी, और मियाँ अमजद साहब के लिए दुआओं का बाइस बनेगी। अच्छा, इसमें छोटे व्हील वाली भी आती है? नहीं, छोटे व्हील वाली। ये बड़ा व्हील ही होता है? अच्छा, व्हील चेयर्स आ गए 4 व्हील चेयर है ये। ठीक है। तो सर, एक दफ़ा फिर से हम मौजूद हैं हैदराबाद के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यानी कि सब्ज़ी मंडी में, और यहाँ से हमें कुछ फल ख़रीदने हैं और कुछ सब्ज़ी भी ख़रीदनी है। सब्ज़ी में हमने ख़रीदना है प्याज। तो चलते हैं अंदर। रमज़ानों के दिन है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई ख़ास रश जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ग्राहक जो है वो नहीं है। स्टॉल तो मौजूद है, लेकिन ग्राहक जो है, ग्राहकों की कमी है। रमज़ान में लोग सब्ज़ी नहीं खाते क्या? ज़्यादा चलनी चाहिए ना, कम चलती है। अच्छा, तो भाई बता रहे हैं कि रमज़ानों में सब्ज़ी की फ़रोख्त जो है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही मार्केट में। कारोबार में हाल ही नहीं है, माल सस्ता लगा पड़ा है, रमज़ान लगा पड़ा है। माल सस्ता है, उसके बावजूद हाल नहीं है कारोबार में? नहीं है ना, कोई लेने वाला नहीं है, कारोबार में हाल नहीं है। महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ गया। हाँ, पेट्रोल तो वाकई बढ़ गया, और क्या अच्छा करें? खासा बढ़ गया है। तो उसका असर जो है सब्जियों पर भी पड़ेगा। एक चीज़ बढ़ने से पूरी दुनिया को नुकसान होता है, गरीबों को नुकसान होता है। हमें कुछ नहीं है, गरीब को ज़्यादा नुकसान है। किराया ज़्यादा बढ़ जाता है, या 20 रुपये किराया देना पड़ता है, उधर 50 रुपये देना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बजा है। क्या कर सकता है? तो धनिया बेच रहे हैं आप? धनिया और पालक? धनिया और पालक। चलें जी, चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब पेट्रोल के प्राइस 55 रुपये बढ़ चुके हैं पर लीटर, तो जिसका असर यकीनन तमाम अशिया पर नज़र आएगा। अब पेट्रोल पर अगर 5 से 10 रुपये भी बढ़ते हैं
तो तमाम चीज़ों के रेट जो हैं वो हाई हो जाते हैं, किराए बढ़ जाते हैं। अब चूँकि ये सारी सब्ज़ियाँ अंदरूनी सिंध से यहाँ पर लाई जाती हैं तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके चार्जेस बढ़ जाने की वजह से भी सब्ज़ियों की कीमत पर फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही है। तो सर ये है कुछ हैदराबाद की ओल्ड सब्ज़ी मार्केट की, ओल्ड सब्ज़ी मंडी के हालात। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। हैदराबाद की पुरानी सब्ज़ी मंडी जो कि हाली रोड पर मौजूद है, इसी सब्ज़ी मंडी में ये सामने केले का स्टोर है जहाँ से हमने केले ख़रीदे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम ख़रीदारी मुकम्मल हो चुकी है और लोडर भी बिल्कुल भर चुका है। अब जो सामान हमने ख़रीदा है उसे इसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना है। चलिए सर बंद कीजिए। भाईजान इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी नवाज़ी, बड़ी नवाज़ी। इनको फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे लोग कम पाए जाते हैं अपने बहुत शुक्रिया सर, इंसानियत वाले। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनके रिस्क में, जान माल में, इज्जत में बरकतें दे। आमीन आमीन आमीन। ये एक और रखो। हमारे बेटे हैं आपके जी ये बचपन से इसी तरह है? नहीं, इसका ऑपरेशन पता है, कैल्शियम की कमी है। अच्छा। तो इतने पैसे नहीं है जो मैं इसके ऊपर खर्चा कर सकूँ। मजदूरी मेरा शोर करता है, किराए का मकान है। तो कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन करवाने में? उन्होंने बोला कि 1 लाख तक। 1 लाख रुपए? 1 लाख या 1.5 तो लाख। फिर ये बच्चा ठीक हो जाएगा? फिर अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आप मुझे मैं आपका नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह अगर 1 लाख रुपए में बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है। कौन से हॉस्पिटल से? ये लतीफ़ाबाद 7 नंबर, पता नहीं कौन से डॉक्टर सलीम आफंदी कह रहे थे। पता नहीं। आप उनसे रब्ता कीजिए। अगर 1 लाख में 1 लाख खर्च करने से बच्चा अपने पाँव पे चल सकता है तो मैं इंशाल्लाह आपको दुआ इंशाल्लाह। कर सकती हूँ भाई, और मेरे पास कुछ नहीं आप रोए ना मेरी बहन आप रोए ना। देखिए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी बच्चों वाला हूँ, मेरे भी बच्चा है माशाल्लाह से इतना ही। तो अगर 1 लाख रुपए में बच्चा आपके पाँव पे चल सकता है तो इंशाल्लाह ये मेरा वादा है आपके साथ, हम इनके लिए करेंगे, ठीक है? आप मालूमात कर लीजिएगा, मालूमात करके मुझे सारी तफसील बताइएगा। पैसे मैं आपको नहीं दूंगा, हम हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे हम पैसे पे करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का इलाज हो जाएगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? नाला बेटा क्या नाम है? छा नालो है? अयान अली। अयान अली सुठो नालो है बाबा, सुठो नालो है। स्कूल वञे तो ना? नहीं ना, ये नहीं थी, इसके लिए नहीं जा सकता। अच्छा चले अल्लाह ताला सेहत दे। मकान इतना नहीं कर सकते। बस अल्लाह ताला मदद करने वाला। देखें अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, एक काम हुआ। बाकी इंशाल्लाह इसके बच्चे के इलाज के लिए भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, ठीक है? ये मेरा वादा हो गया आपसे। इतनी रकम में अगर है तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी बहन ये व्हील चेयर अमेरिका से मियाँ अमजद साहब की तरफ से है, उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? उनको खुश करे, उनको आबाद करे, मैं यही दुआ कर सकती हूँ। हम गरीबों का उन्होंने ख्याल किया है, अल्लाह करे उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, उसकी हर मुसीबत दूर हो जाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। आप बच्चे को भले लेके जाइए, लेकिन इंशाल्लाह हम इस बच्चे के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक? कुछ इस तरह के लोगों से मुलाकात होती है इस सारे अमल में, और यकीन मानिए दिल रंजीदा हो जाता है। 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती। अब बेचारी अम्मा 3 साल से बता रही हैं कि बच्चे का इलाज करवा रही हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, लेकिन चूँकि इनके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो इसलिए इनका बच्चा जो है 3 साल से चल नहीं पा रहा है। और बच्चे का इलाज करवाना तो दूर, 3 साल से बच्चों को गोद में उठाए घूम रही हैं। एक व्हील चेयर ख़रीदने के भी इनके पास पैसे नहीं हो सके। बस अल्लाह ताला सबके हालात पर रहम फरमाए, सबकी मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बहन से हमने बात कर ली है, अगर इनका 1 लाख रुपए के अंदर बच्चे का इलाज होता है और 1 लाख रुपया लगने के बाद ये बच्चा अपने पाँव पे चल फिर सकता है तो इंशाल्लाह इस बच्चे का इलाज हम ज़रूर करवाएंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे बेटा पाँव फंस गया आपका। ये पाँव रखने के लिए है जी सर। तो सर इनकी बचपन से है? नहीं सर, इसको बड़ा बुखार आने के बाद ही हालत हुई। अच्छा ये पोलियो नहीं है ये?
डॉक्टर ने चेक करवाया वैसे आपने? तो डॉक्टर क्या बताते हैं? ऑपरेशन बता रहे हैं, बोला इसके 4 ऑपरेशन होंगे, लेकिन पाँव ऐसे उल्टे पाँव टेढ़े हो गए इनके। बिल्कुल जो है ना, देख रहे हो ये ऐसे हो गए। चलें अल्लाह ताला सेहत दे। उम्र कितनी होगी बेटी की? उसकी 8 साल। 8 साल उम्र है। अच्छा चलें अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा सर, ये व्हील चेयर आपके लिए अमेरिका से मियाँ अमजद साहब की तरफ से है, उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है सर? खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बड़ी मेहरबानी की हमारे बच्चों का ये सहारा बन गया। अल्लाह ताला उसके बच्चों को खुश रखेगा और आबाद रखेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, लोडर हमारा पहुंच चुका है इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में। ये लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 है और रोड के दूसरी जानिब लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 है। और ये है खालिद भाई ठेला फरोश, जो कि ठेले बनाते हैं और अक्सर हम इन्हीं से ठेले ख़रीदते हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है और ठेले अभी तक तैयार नहीं किए हैं। ये जुर्माना लगेगा आप लोगों पे? जी आप पर लगेगा? जी बिल्कुल। कितनी देर लगेगी? 1 घंटा। क्या थोड़ा जल्दी कर दें? मैंने बंदों को बुला लिया है यहाँ पर, जिनके ठेले हैं ना उनको बुला लिया है। थोड़ा जल्दी घुमा दें मेरा भाई, जल्दी घुमा दें। आप भी इसी दुकान पर होते हैं? अच्छा, आपका पकवान सेंटर है, तो आपका तो सीज़न चल रहा होगा अभी। बिरयानी की जगह बन रही होंगी, कौरमे शोरमे बन रहे होंगे, ऐसा ही है? चलें ज़बरदस्त। किस नाम से है पकवान सेंटर आपका? बिस्मिल्लाह पकवान सेंटर के नाम। अच्छा, ये बराबर में ही है, ये जगह पड़ी हुई है जो? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह एक ठेला तो रेडी हो गया है। जब तक ये भाई 2 मज़ीद ठेले तैयार करते हैं तो हम इस ठेले को फ़ाइनल करके इनके जो मालिक हैं, जो नए मालिक बनेंगे इसके, उनके हवाले करते हैं। सामान की हम सेटिंग ही कर रहे थे, फल इस पर लगा ही रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पहले गाहक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने हाथों से खरबूजा उठा रहे हैं। चलें जी, आपके कारोबार का आगाज़ हो गया सर। बकिया बात आपसे बाद में करते हैं, पहले आप कस्टमर को फ्री कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पहले कस्टमर बने हैं, बहुत शुक्रिया। आप दुआ है कि आपके खरबूजे मीठे हों। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं। अच्छा, अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये देखिए रिस्क जो है इंसान को कैसे कैसे ढूंढता है, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ताला का है। अभी ये ठेला जो है हम इसका सेटअप लगा ही रहे थे, खरबूजे जो है डब्बों से निकाल कर ठेले पे सजा ही रहे थे कि कस्टमर आ गए और 2 किलो खरबूजा हम बेच भी चुके हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी आप जैसे मुनासिब समझें। आपके घर पे माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं, ठीक है? अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। तो जो आपकी जो पहली आमदनी है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाइएगा, ठीक है? ये मेरी ख्वाहिश है, बाकी आप जैसे मुनासिब समझें, आपकी रकम है ये, ठीक है? ठीक है। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये भाई लतीफ़ाबाद नंबर 12 में रहते हैं, किराए का मकान है। पहले भी ये ठेला ही चलाया करते थे, लेकिन इनकी जो शरीक हयात हैं वो बीमार हो गई। उनको जिगर की कोई बीमारी थी, जिसकी वजह से उनके इलाज की गर्ज से इनको अपना ठेला बेचना पड़ा और सारी जमा पूंजी जो भी थी इनके पास अपनी बेगम के इलाज में खर्च हो गई और ये बेरोज़गार हो गए। 5 बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां, और किराए का मकान है, बेरोज़गार थे। तो सर आज से आप बेरोज़गार नहीं हैं, ठीक है? अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और ये जो आपको सेटअप लगा कर दिया है, ये जो आपका रोज़गार है, ये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान है। उनका नाम लेने की मुझे इजाज़त नहीं है, लेकिन इतना बता दूं कि उनके नाम का जो मतलब है वो रोशनी फैलाने वाला है, बहुत ज़्यादा रोशन है, ठीक है? जो रोशनी फैलाता है, बस समझ लें उन्होंने आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी फैलाई है। उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? हजुमरा करा उस भाई के ऊपर 12,000 रुपये कर्ज़ भी हैं, जो कि इन्होंने अपनी बीवी के इलाज के लिए ही किसी से कर्ज़ लिया था। तो सर मैं आपका वो कर्ज़ भी अदा करता चलूँ, ठीक है? ताकि आपको यार कोई कर्ज़ ना रहे और आपका जो रोज़गार है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो ये ठेला और ये 12,000 रुपये भी उसी साहब की तरफ से हैं, उसी भाई की तरफ से हैं, उसी नेक दिल इंसान की तरफ से हैं। उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है सर? ठीक है। चलिए अपना रोज़गार कीजिए, लेके जाइए ठेला आपका। चलें जी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो सर भाई का मैंने चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाया, इनके चेहरे पर उदासी के और ख़ुशी के जो मिले जुले तासुरात होते हैं
वो उनके चेहरे पर आया थे, आँखें हल्की हल्की सी नम थी, लेकिन सफ़ेद पोश है और किसी की सफ़ेद पोशी का भरम जो है उसे नहीं तोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी इज्जतों पर पर्दा कायम रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। लाएँ सर, लाएँ, तराजू लाएँ। तो सर ये भाई रहते हैं हैदराबाद के इलाके अमानी शाह कॉलोनी में, सही कह रहा हूँ मैं? और 4 माशाल्लाह से इनके घर पे रहमतें हैं, 4 बच्चियाँ हैं, मकान अपना है। चले माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। बेरोज़गार थे भाई, तो सर आपके लिए आज से ये रोज़गार है, आपका अपना है, लेकिन शर्त ये है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर ठेला लगाना है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है, ठीक है? ये अमेरिका से रक्षंदा बहन के साहबजादे उमेर साहब की तरफ से है, तो उनको दुआओं में याद रखिएगा और अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमा कर घर लेकर जाइएगा, ठीक है सर? शुक्रिया भाई, उनका भी ये अच्छा है, बहुत अच्छा है कि बेरोज़गार को रोज़गार मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये आज के दूसरे साहब हैं जिनके लिए रोज़गार का एहतमाम हुआ है। और जो प्याज का ठेला था ये अमेरिका से रक्षंदा बहन के साहबजादे उमेर साहब की तरफ से है। तो सर यकीनन इनके बच्चे आज की रात सुकून से सो सकेंगे, क्योंकि उनके वालिद बहुत सारे रोज़गार हो गए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से एक घर में खुशियाँ फैली। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये तीसरा ठेला भी बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है, तैयार हो चुका है और भाई के हवाले कर दिया गया है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका नया रोज़गार, और दूसरा वादा कीजिए कि आप बिल्कुल मेहनत से काम करेंगे, ठीक है? मेहनत और ईमानदारी से। वादा करता हूँ अपने बच्चों के हलाल और मेहनत से। आमीन। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, ठीक है? आपको आपकी मेहनत का फल मिले। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, आपके लिए ये तमाम सामान जो है, ठेला, फल और तराजू जो कुछ भी है, ये अमेरिका से आसिफ साहब की तरफ से है। उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? और अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाइएगा, ठीक है सर? उनकी बहुत बहुत मेहरबानी जो कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए रोज़गार अपना दिया। तो सर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी। भाई जो हैं 2 बच्चे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, बेरोज़गार थे, लेकिन आज से ये बेरोज़गार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका अपना रोज़गार है। चलिए सर, क्या बात है भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक तरक्की दे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक खेले से कार दिलवाएगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह इनको भी दिलाएगा, जिनने दिया उनको जहाज दिलाएगा अल्लाह पाक। दुआ ही है। हाँ भाई, गरीबों की मदद आज जो करे, जो गरीबों की मदद करता है वो बादशाह है। अल्लाह ने उसको बादशाह करार दिया है, उसको बादशाह बना दिया था अल्लाह पाक। कदर ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीब आदमी, इनको अल्लाह पाक इतना दे, गंज दे उनको। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी काम को खींच देंगे, लेकिन आपने कम टाइम लिया, उसके लिए शुक्रिया। ये पैसे गिनिए। सर मैं पहुंच चुका हूं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 में, जहां पे हमने 2 भाइयों को व्हीलचेयर देनी है। और ये लतीफ़ाबाद नंबर 4 का ही एक चौक है, एक चौराहा है, जहां पे चूँकि अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, तो समोसे जलेबियां भी नज़र आ रही हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे निकल रहे हैं। सर क्या हाल है आपके, खैरियत से? शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ा मज़े में। कब से है आपकी दुकान यहाँ पर? मुझे 11 साल हो गए यहाँ पर। 11 साल हो गए हैं, ज़बरदस्त। आलू वाले समोसे हैं? आलू वाले समोसे। एक समोसा कितने का चल रहा है? 20 रुपये का। 20 रुपये का? ये रियायती सलाम है। बिल्कुल आपका रेट जो है मुनासिब है। माशाल्लाह 77 साल उम्र है आपकी, और बिस्तर पर कब से लेटे हुए हैं? ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो चलें आपके लिए ये एक अदद व्हील चेयर है अमेरिका से मियाँ अमजद साहब की तरफ से, ठीक है? तो सर ये एक लिफाफा मुझे सुबह ही मिला था, इसमें मुझे नहीं मालूम कितनी रकम है, हाँ, लेकिन खोल के देख लीजिए ताकि मैं भी देख लूँ कि इसमें रकम ही है या कुछ और है। मैंने भी खोल के नहीं देखा, मुझे सुबह मिला है, मैंने ऐसे ही अपने बैग में रख दिया था। हाँ, तो यहाँ से खुल जाएगा। ये खोल 5, 6, 7, 8, 8.5। चलें, ये 8,500 रुपये आपके नसीब के थे, ठीक है?
तो ये एक हमारी बहन है और उनकी तरफ से है, उनका नाम नहीं है मेरे पास। जिस किसी बहन ने भी दिया है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनकी हर मुश्किल आसान। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन। बेटा से पाँव काम करते हैं, मूवमेंट होती है इनमें? सर मूवमेंट होती है, ज़्यादा वर्क नहीं करते। अच्छा, चल नहीं सकते आप? जी सर। तो आपने डॉक्टर को चेक करवाया, कोई मसला, कोई परेशानी, यानी कि इसका इलाज हो सकता है या इलाज मुमकिन ही नहीं है? नहीं, इलाज नहीं। इलाज है ही नहीं? जी, मैं हूँ अपने घर का अकेला कफीला, एक सिस्टर है मेरी, एक मदर है मेरी, तो अपना उनका मैं ही करता हूँ खर्चा। अच्छा जी सर। वालिद साहब नहीं है? वालिद साहब 17 साल पहले डेथ हो गए। अल्लाह। और भाई? भाई नहीं है मेरा। तो फिर घर किस तरह चलाते हैं आप? पहले वालदा करती थी जैसे घरों में काम, अब थोड़ा सा वालदा में मिलकर साथ कर रहा है। अच्छा, आप कोई काम कर सकते हैं अगर आपके लिए कोई हम सेटअप इंस्टॉल करके दें आपको रोज़गार के लिए? क्या करना चाहेंगे? जैसे कि मैं चाहता हूँ छोटा मोटा केबिन मेरा अपना हो जाए। ये केबिन बच्चों की टॉफ़ी, कैंडी, चिप्स वगैरह जो होती हैं उसका? जी। तो जगह देखी है आपने? जी बिल्कुल जगह है, इधर तो पार्क के इधर भी बल्दे वालों से मैंने बात करी, उन्होंने क्या आप लगा लें। अच्छा, ऐसे कोई मसला नहीं, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा, आपके नसीब में रोज़ी हुई, रिस्क हुआ तो ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हम कोशिश करेंगे। जो व्हील चेयर है ये अमेरिका से मियाँ अमजद साहब की तरफ से है, उनको दुआ में याद रखिएगा। ठीक है सर? थैंक यू सर। जब तक आपका कारोबार सेटअप नहीं होता तो ये फ़िल वक्त 10,000 रुपये हैं मेरे पास, ये ले लीजिए आप। ये 10,000 रुपये कनाडा से राजपर साहब की तरफ से हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि रमज़ान के अंदर ही अंदर आपके लिए हम कोई कारोबार भी शुरू करवा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए, खुश रहिए। तिलक चाड़ी से हमने आज की वीडियो का आगाज़ किया था, इनफैक्ट चेज़ब से, क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ हमदर्द गेस्ट आए हुए थे जिनसे हमने मुलाकात की। उसके बाद हम तिलक चाड़ी गए, म्यानी रोड गए और हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाके घूमते घुमाते इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 में, जहाँ हमने आखिरी व्हील चेयर जो है अब भाई के हवाले की है। तो आज की वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जितने भी परेशान हाल लोग हैं सबकी परेशानियाँ दूर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जिन जिन लोगों ने आज के इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, उनकी तमाम परेशानियाँ दूर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।